मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। जाने किस मोड़ पे किस्मत ले आई है, हम पास भी हैं लेकिन मीलों सी जुदाई है। ना तुमसे गिला कोई ना तुमसे शिकायत है, तुम्हें हो ना हो हमसे हमें तुमसे मोहब्बत है। कुदरत ने लिखी कैसी अपनी प्रेम लीला, पूरी होके तुम ठीक हो? अधूरी प्रेम लीला। हाँ, ठीक तो है। धन्यवाद तुम्हारा, तुमने हमें बचा लिया, वरना वो तीर तो हमारे गले के आर पार हो जाता। क्या आर पार हो जाता है? ऐसे नहीं बोलते। और तुम गिरी कैसे? पता नहीं, हम तो सीधे सीधे ही जा रहे थे, ये पता नहीं अचानक से हमारा पैर ही फिसल गया। ऐसा लगा जैसे जमीन ना पैरों से खिसक गई हमारी और हम नीचे गिर गए। ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? नहीं, अभी पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, कभी तुम्हारा आसमान खिसक जाता है। जब देखो किसी न किसी चीज से टकराती रहती हो, देख के नहीं चल सकती हो तुम? हाँ, ना तो मुझे कोई केले का छिलका दिखाई दे रहा है, अब तुम कहोगे जमीन के पैर भी लग गए हैं। मतलब जमीन अपने आप चल रही है और जमीन की गलती है कि तुम फिसल के गिर गई। क्या नहीं, हंस क्या रही हो तुम? मैं डांट रहा हूं तुम्हें और तुम्हें हंसी आ रही है। ये सोच के कि तुम्हें अभी हमारी परवाह है। प्रेम लीला। गलतफहमी है तुम्हें, कोई परवाह नहीं है मुझे तुम्हारी। परवाह नहीं है तो फिर बचाए क्यों हमें? इसलिए कि मैं तुम्हें ये दे सकूं। इतने सारे पैसे? पूरे 1 करोड़ रुपए कैश। देखो लाडली, हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि तुम ये पैसे लो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, और जंगल वापस लौटने का सोचना भी नहीं। बागी नहीं बनना है तुम्हें, एक अच्छी जिंदगी जीनी है। लो। नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम नहीं जी पाओगे हमारे बिना प्रेम। और ये गलतफहमी तुम्हें कहां से हुई? क्योंकि तुम्हें अभी हमारी परवाह है प्रेम। अगर तुम्हें हमारी परवाह ना होती तो कभी ना कहते कि जाकर कभी भागी मत बनना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रेम, जब तक तुम्हारी नजरों में हम अपनी इज्जत वापस ना बना लेते, तब तक हम कहीं ना जाने वाले। हमें तुमसे प्यार है प्रेम, तुम्हारे पैसों से नहीं। दादी उस नर्स से क्या बात कर रही थी? देखे तो जरा कि इसमें क्या लिखा है, हो सकता है हमारे काम की चीज हो। na 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 de re na de ta na de da ni de ta
नादरता नादरता ने दे रे ताना ना दे रे नादरता नादरता ने दे रे ताना ना दे रे नादरता नादरता ने दे रे ताना ना दे रे नादरता नादरता ने दे रे ताना ना दे रे नादरता नादरता ने दे रे ताना ना दे रे नादरता नादरता ने दे 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 ताना ना दे रे। एक लड़की आई थी, आपके बेटे और बहू के बच्चे के बारे में पूछ रही थी। उसे पता चल गया है कि आपके घर का वारिस मरा हुआ पैदा हुआ था। अगर उस लड़की को सूर्य कड़े वाली औरत के बच्चे के बारे में पता चल गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सूर्य कड़ा, सूरज के निशान वाला कड़ा हमने कहीं तो देखा है। हमारा शक सही था, हमने सरदार को यह कड़ा पहने देखा था। लाडली, मेरे सूर्य कड़े के साथ क्या कर रही है? अरे बोल ना, भूत बन के क्यों खड़ी है? वो सरदार, वो शादी के लिए हम ना अच्छी पायल की जोड़ी ढूंढ रहे थे, बस इसीलिए यहाँ आ गए। हम तुझे देख रहे हैं, तेरा बतख जैसा दिमाग आसमान छूना चाह रहा है। ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश मत कर, समझ गई? सरदार तो खुद शादी के तामझाम में उलझे हुए हैं, हम कहाँ कुछ चालाकी करेंगे। अच्छा हम ना चलते हैं, हमें बहुत काम है। माँ की ममता कहाँ बचेगी जब उसकी गोद से उसका बच्चा ही छीन लिया जाए। सिटी हॉस्पिटल रात 12:15 बजे। इस पे लिखा है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उस नर्स की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य कड़े वाली का बच्चा दादी ने प्रेम की माँ को दिया है। तो क्या प्रेम सरदार का बेटा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इतनी बड़ी बात आखिर कैसे बोल सकते हैं? प्रेम सरदार का बेटा, एक बागी का बेटा? नहीं, हमें इसके बारे में और पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? उदय भैया, हमें माफ कर दीजिए। आपने हम पर भरोसा करके अपना माना,
बहन का दर्जा दिया और हमने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाकर आपसे दगाबाजी की कि हम एक बागी हैं। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम दिल से सच कह रहे हैं। हम इस परिवार को सरदार से आजाद करवाना चाहते हैं। हम इस परिवार को दुख में नहीं देख सकते। हमने ये सच्चाई तुम्हारी आंखों में बहुत पहले देख ली थी लाडली। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक सच हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। कैसा सच? तुम प्रेम से सच्चा प्यार करती हो ना? तो बस अब तुम्हारा भाई इसमें तुम्हारे साथ है। धन्यवाद उदय भैया, जो आपने हम पर भरोसा किया। लेकिन भैया, इन सब से पहले ना हमें एक बहुत जरूरी बात पता करनी है, प्रेम के असली माई बाबा के बारे में। प्रेम के असली माई बाबा के बारे में? कल शादी है। चाहती थी कि वो लाडली मंडप तक न पहुंचे, इसलिए उसे गिराने का प्लान बनाया था। ऐन मौके पर प्रेम ने उसे जाकर बचा लिया। ऐसा मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे प्रेम और लाडली की शादी हमेशा के लिए टूट जाए। तलाक के बाद भी रुद्राक्षी प्रेम और लाडली की शादी करवा रही है, और प्रेम बस चुपचाप शादी कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। कितना कुछ किया मैंने, कितने रास्ते ढूंढे मैंने प्रेम और लाडली को अलग करने के लिए, लेकिन प्रेम उसकी तरफ खींचा जा रहा है। खैर, एक नाकामयाब कोशिश से हार नहीं मानूंगी। इस बार मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि उस लाडली की बचने की उम्मीद नहीं रहेगी। ना रहेगी ये लाडली और ना होगी ये प्रेम से शादी। इसका मतलब प्रेम किशन अंकल मालती आंटी का बेटा नहीं है? धीरे, कोई सुन ना ले। भैया, हमें ना शक है कि सरदार का बेटा है प्रेम, लेकिन इस बात को पुख्ता कैसे करे, बस ये समझ नहीं आ रहा। क्या आपको कुछ पता है? डीएनए की जांच करनी होगी, उससे कंफर्म हो जाएगा। मतलब इस बात की पूरी जानकारी मिल जाएगी। डीएनए? ये क्या होता है? जिस तरह हर इंसान की उंगलियों के निशान अलग अलग होता है, उसकी पहचान होते हैं, ठीक वैसे ही डीएनए इंसान के अंदर एक तत्व होता है जो सबका अलग अलग होता है। वो सिर्फ उसी से मेल खाता है जिससे उसका खून का रिश्ता हो। इस जांच से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी के असली माँ बाप कौन है। और ये टेस्ट करते कैसे हैं? मतलब क्या करना होगा? इसके लिए तुमको प्रेम और रुद्राक्षी दोनों का कोई बाल या फिर उनको टूथब्रश लाके देना होगा। लेकिन फिर उस बरस का क्या करेंगे? उसको हमें जांच के लिए भेजना होगा लैब, मतलब प्रयोगशाला। और वो कैसे और कब भेजना है वो हम बताते हैं तुमको। सुनो, ठीक है? अब सरदार का बेटा और प्रेम के असली माँ बाप हम पता करके रहेंगे, लेकिन ये सब बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि कल शादी है, और इसीलिए आज प्रयोगशाला बंद होने से पहले ही हमें ये जांच करवानी होगी। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद की। अब हम भी आपकी एक मदद करेंगे। खुल गया।
नबू। तेरे लिए लाडली लीला से बेहतर है। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि तुम्हारी वजह से मेरे ही घर में मेरा परिवार बंदी बना हुआ है। वो डीएनए टेस्ट के लिए हमें इस रईसजादे का बाल चाहिए। हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है। हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है। हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है, मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। क्या क्या कर रही हो तुम? हम तो तुम्हारी घड़ी देख रहे हैं, बहुत अच्छी घड़ी है तुम्हारी। आवाज भी कितनी अच्छी आती है, दिखाओ। देख ली? छोड़ो। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग तो ठीक है? सुनो, क्या? तुम्हारे बाल क्या है? कितने अच्छे और मुलायम है। एक बार छू कर देखते हैं। नहीं। एक बार छूने तो दो, बहुत अच्छे हैं। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो ये सब? कोई जरूरत नहीं। और निकलो यहाँ से, तो अपना काम करो। कभी बाल देखने हैं, कभी घड़ी देखनी है। दिन ब दिन अजीब होती जा रही है लड़की। मना किया ना? जो हमको मोहब्बत हुई बस में ना था हमारे, जिंदगी गुजार लेंगे हम तेरी यादों के सहारे। इश्क में थोड़ा थोड़ा, हाँ इश्क में थोड़ा थोड़ा दर्द भी होना जरूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है, मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये हाथ नीचे। कुछ नहीं, तो तुम्हारे बाल बड़े जा शराब। कभी घड़ी देखनी है, कभी बाल। प्रेम प्रेम प्रेम, तुम्हारे बाल। अब क्या करें? अच्छा है सरदार यहाँ नहीं है, जल्दी से उनका भारत लेकर यहाँ से भाग जाते हैं।
लाडली, तू क्या कर रही है यहाँ पे? मामा, हम तो मरहम पट्टी ढूंढ रहे थे, पर पता नहीं प्रेम कहाँ रख दिया, मिल भी नहीं रहा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम बाहर से कुछ मरहम लेकर आ जाए। रसोई में जाओ और हल्दी लगाओ उसे। हल्दी? हल्दी से घाव नहीं भरेगा मामा। क्या? नहीं मतलब भरेगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे भरेगा। और हमारी तो कल शादी है ना, इसलिए हमें तो जल्दी ठीक होना पड़ेगा। इसलिए हम बाहर से ना अच्छे से मरहम पट्टी करवाकर। तू कहीं नहीं जाएगी, हम जो भी वो कहते हैं वो मंगाएगा। अब हमारे मामा है ना, बड़के मामा है आप हमारे। 2 माइयों का प्यार दिया आपने हमें, और कल कन्यादान भी आप ही करेंगे हमारा। तो मामा, शादी से पहले इतना भरोसा तो कर ही सकते ना आप हमारा। जाने दीजिए ना। ठीक है, लेकिन सरदार को पता चलने से पहले वापस आ जाओ। जाओ। माफ करना मामा, हमने आपसे झूठ कहा, लेकिन हमें पता करना है कि प्रेम सरदार का बेटा है या नहीं, और उसके लिए हमारा प्रयोगशाला जाना बहुत जरूरी है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।